Hello everyone. Now we will be continuing with the topic demographic structure wala. In this we will be studying about the Malthus theory of population growth. इसमें हमें ये स्टडी करना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस था. उसने क्या थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सोशोलॉजी और डेमोग्राफी. आपको मैंने पिछली वीडियो में मतलब समझाया था कि कैसे लिंक होता है, क्यों हमें डेमोग्राफी की स्टडी करनी होती है सोशोलॉजी में. तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि माल्थस ने जो थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की, वो क्या थ्योरी दी थी. उसने एसे ऑन पॉपुलेशन लिखा था. उसमें उसने ये बताया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा बढ़ेगी और जो ह्यूमन सबसिस्टेंस है, मतलब फूड, क्लोथिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो कम तेजी से बढ़ेगा. वो ये बोलता था ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती रहती है और जो उनको नीड्स हैं, उनको जो नीड्स पूरा करने के लिए चीजें होती हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, खाना हो गया, वो हमेशा स्लो पेस पे बढ़ेगा. तो वो ये बोलता था पॉपुलेशन विल ऑलवेज राइज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 16, 32 विच कॉन्टिन्यूज. एंड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, मतलब ह्यूमन सबसिस्टेंस है, इट विल ऑलवेज ग्रो इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, 16. अगर आप नंबर्स कंपेयर करें 2, 4, 8, 6, 16, 8, 32, 10, तो आप ये देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे से बढ़ रहा है. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और वो ये बोलता था ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स बताए. प्रिवेंटिव चेक्स कौन से होते हैं? जैसे पोस्टपोन मैरिजेस, सेलिबेसी, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस. कि आप ये सब चीजें करेंगे तो आपके प्रिवेंटिव चेक्स हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन कम तेजी से बढ़ेगी. और वो ये बोलता था पॉजिटिव चेक्स मतलब फेमाइन्स, डिसीजेस, कि अगर कभी फेमाइन्स आ गए, डिसीजेस आ गए, तो पॉपुलेशन जो है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. बट उसको क्रिटिसिज्म भी ऑब्वियसली होगा. उसका लोगों ने क्रिटिसाइज किया दैट इट इज अ पेसिमिस्टिक वन. और इसको क्रिटिसाइज कब किया गया? जब 19th एंड 20th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में एक चेंज आया. वो क्या चेंज था? वो ये चेंज था कि बर्थ रेट्स डिक्लाइन हो गए, एपिडेमिक्स कंट्रोल हो गए, और जैसे ही एपिडेमिक कंट्रोल हुए ऑब्वियसली डेथ रेट कम हुआ. जो पॉपुलेशन में ग्रोथ थी वो बढ़ रही थी. बट क्या हो रहा था? पॉपुलेशन ग्रोथ, इसने क्या बोला था कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा कम रहेगा, फूड प्रोडक्शन हमेशा कम रहेगा. बट माल्थस को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन फेल हो गई. इस टाइम पे क्या हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज में? फूड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट द ग्रोथ इन पॉपुलेशन. यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा था कि जो पॉपुलेशन जो था वो ग्रोथ कर रही, पॉपुलेशन में ग्रोथ चल रही थी, बट यहाँ पे साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था और जो फूड प्रोडक्शन थी वो भी बढ़ रही थी. तो उसका जो प्रेडिक्शन था यूरोपियन कंट्रीज में फेल हो गया. फिर सेकेंड जो क्रिटिसिज्म आया वो लिबरल्स और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसाइज माल्थस. उन्होंने ये बात बोली थी कि पावर्टी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से नहीं होती है. वो ये बोलते थे पॉपुलेशन जो है वो पावर्टी में इसलिए रहती है बिकॉज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द रिच एंड द पुअर. रिच को बहुत ज्यादा लग्जरी में आप रखते हो और जो पुअर है वो गरीब ही होता रहता है बिकॉज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखोगे रिसोर्सेज की अमीर और गरीबों में, तो पावर्टी हमारी जो कंट्रीज है उसमें कम होती रहेगी. तो ये था माल्थस का क्रिटिसिज्म और ये थी माल्थस की थ्योरी. The second theory of population growth in this chapter is about the theory of demographic transition. ये एक थ्योरी है जो ये बोलती थी that the population growth is linked to overall levels of economic development. कि आपकी कंट्री में कितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है पॉपुलेशन ग्रोथ. या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपकी कंट्री की वो डायरेक्टली लिंक होती है आपकी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है. तो वो ये बोलता था कि 3 phases ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है और हर सोसाइटी इससे गो थ्रू करती है. पहली है लो पॉपुलेशन ग्रोथ, सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड. बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो वहां पे कम होती है, वहां पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो कम होती है जो सोसाइटी अंडर डेवलप्ड या टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होती है, मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें आती हैं. तो उसमें ये है लो ग्रोथ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट. यहाँ पे क्या होता है? बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है और ग्रोथ रेट जो है वो कि बहुत ज्यादा ही कम होता है. ऑब्वियसली अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखोगे जहां पे बहुत ज्यादा बर्थ हो रहे हैं और वही बहुत ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं, तो जो बेसिकली जो सारी कंट्रीज का जो स्टेट्स का पैसा होता है सारा इसी को मैनेजमेंट में लग जाता है रादर देन showing the growth in the society, rather than showing the growth in the population, right?
सेकेंड होता है जिसमें इंडिया है अभी, विच इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फेज, जो कि अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्ड से जा रही होती है डेवलपिंग स्टेज पे। जो डेवलपिंग स्टेज पे आ जाती है दैट इज द सेकेंड स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट बढ़ रही होती है, बर्थ रेट स्टेबल होता है और डेथ रेट जो है वो कम होता है, जो डेथ रेट है वो नीचे गिर गया होता है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो बेसिकली अपनी जो एडवांसेस ले रही होती हैं मशीन्स में या फिर हेल्थ फैसिलिटीज में एडवांसेस ले रही होती है। तो ट्रांजिशन स्टेज में बेसिकली अभी इंडिया है जो कि डेवलपिंग स्टेज पर है, जिसका बर्थ रेट थोड़ा धीरे धीरे, डेथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है और बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है या स्टेबिलिटी की उस पे है, पोजिशन पे है, जिससे ग्रोथ रेट जो है हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। थर्ड है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है यहाँ पे ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे बर्थ रेट मतलब जो ग्रोथ, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो पा रही है, और जो डेथ रेट है वो यहाँ पे बहुत कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवांसमेंट्स है, मेडिकल एडवांसमेंट्स है वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम हो रहा है। बर्थ रेट क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, दे आर बिजी वर्किंग, दे आर बिजी डेवलपिंग। जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो आपको फेज नजर आ रहा है जैसे यूएसए में है, जापान में है, दे आर इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ये थर्ड स्टेज पे है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, डेमोग्राफिक इस वाली थ्योरी में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज बेसिकली द डिक्रीज इन द डेथ रेट। अब डिक्रीज इन द डेथ रेट क्यों होता है, क्योंकि आप कंट्रोल कर लेते हो अपने डिसीजेस पे, आप अपनी कंट्री में जो जो डिसीजेस होते हैं, फेमाइन्स होते हैं, डिसीज होता है जिसके वजह से डेथ्स हो रही होती हैं बहुत ज्यादा, उस पर कंट्रोल आ चुका होता है। आप अपनी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट्स कर लेते हो, जैसे जिन लोग पहले बीमारियों से मरते थे अब उनकी जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो चुकी है। सो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज बेसिकली द डाउनफॉल ऑफ द डेथ रेट, कि आपकी कंट्री में डेथ रेट कम हो चुका है। सो दिस इज द सेकंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। If you have any doubt in any of the two theories, please ask in the comment section. Thank you.